अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज हम लोग फर्स्ट चैप्टर करेंगे 9th क्लास का। ठीक है, तो फर्स्ट चैप्टर का नेम है हमारे पास मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स। सबसे पहले हम देखेंगे कि मैट्रिक्स क्या होता है हमारे पास। ए रेक्टेंगुलर एरे ऑफ ए और ए फॉर्मेशन ऑफ ए कलेक्शन ऑफ रियल नंबर्स से 0 1 2 3 4 and 7 such as 1 3 4 7 2 0 and then enclosed by brackets is said to form a matrix। आपने इसकी पहले डेफिनेशन करनी है और डेफिनेशन आएगी आपके पास ए रेक्टेंगुलर एरे और फॉर्मेशन ऑफ ए कलेक्शन ऑफ रियल नंबर्स। उसके बाद इसको कट कर दें, रियल नंबर्स एंड देन उसके बाद आ जाएगा यहाँ से एंड देन इनक्लोज्ड बाय ब्रैकेट्स इज सेड टू फॉर्म ए मैट्रिक्स। ये आपकी मैट्रिक्स की हो जाएगी डेफिनेशन। और इसका मतलब है कि आपके पास रेक्टेंगुलर एरे, रेक्टेंगुलर क्या होता है आपके पास, जैसे आप शेप की बात करते हैं हम, तो ये रेक्टेंगुलर होता है हमारे पास। ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि आपके पास रेक्टेंगुलर ही हो, आपके पास किसी भी तरह की शेप आ सकती है। ठीक है, ए रेक्टेंगुलर एरे और ए फॉर्मेशन मतलब बनना ऑफ ए कलेक्शन का मतलब होता है मजमुआ ऑफ रियल नंबर्स। रियल नंबर्स हमारे पास होते हैं 0 1 2 3, नेगेटिव नंबर्स भी होते हैं, पॉजिटिव नंबर्स भी होते हैं, और उसके अलावा आपके पास जो फ्रैक्शन की फॉर्म में होते हैं वो सारे नंबर्स रियल नंबर्स में आते हैं। एंड देन इनक्लोज्ड बाय ब्रैकेट्स इज सेड टू फॉर्म ए मैट्रिक्स। ठीक है, इसके बाद आ जाएगा आपके पास इसकी एग्जांपल आ जाएगी। एग्जांपल आप कोई भी कर लें, इसमें ये वाली एग्जांपल कर लें या फिर ये वाली एग्जांपल कर लें, ये आपकी खुद की मर्ज़ी है। कोई एक एग्जांपल ज़रूर करनी है, जैसे फॉर एग्जांपल, या फिर कोई अपनी तरफ से भी आप लिख सकते हैं, जैसे 1 2 3 4, कोई भी एग्जांपल कर सकते हैं। उसके बाद आ जाएगी आपके पास डेफिनेशन रोज़ एंड कॉलम्स की। रोज़ क्या होते हैं और कॉलम्स क्या होते हैं। रोज़ की डेफिनेशन, इन ए मैट्रिक्स, ए को कट कर लें, इन मैट्रिक्स द एंट्रीज प्रेजेंटेड इन हॉरिजॉन्टल वे आर कॉल्ड रोज। जो हॉरिजॉन्टल वे में होंगी उनको हम रोज़ कहेंगे। जैसे ये हो गया, ये हमारे पास एक मैट्रिक्स है हमारे पास, उसके अंदर ये सारी मैट्रिक्स हम ले लेते हैं यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो ये जो चीज़ होगी हॉरिजॉन्टल वे में, ये हमारे पास क्या है, हमारी रो है, रो 1, ये रो 2, ये हमारे पास रो 3। और इसी तरह जो हमारे पास वर्टिकल लाइन में होती है उसको हम कहते हैं कॉलम मैट्रिक्स। ये हमारे पास कॉलम 1 है, ये हमारे पास कॉलम 2, ये हमारे पास कॉलम 3 हो गया। तो ये अगर वर्टिकल फॉर्म में होगा तो हम उसे कहेंगे हमारे पास कॉलम मैट्रिक्स है, अगर हमारे पास हॉरिजॉन्टल फॉर्म में दिया होगा तो हम उसे कहेंगे रो मैट्रिक्स। अब जैसे यहाँ पे लिख लेते हैं हम, ये 1 2 3, तो ये हमारे पास रो मैट्रिक्स है और ये हमारे पास कॉलम मैट्रिक्स हो गया। ठीक है, इस तरह उसके बाद अब यहाँ पे हमें दी हुई है कॉलम मैट्रिक्स की डेफिनेशन। इन मैट्रिक्स, पी को कट कर दें, इन मैट्रिक्स ऑल द एंट्रीज प्रेजेंटेड इन वर्टिकल वे आर कॉल्ड कॉलम्स ऑफ मैट्रिक्स। इसकी जगह बी इसलिए कट करवाया क्योंकि आप इसकी जगह पे ज़रूरी नहीं है कि बी का नेम दें, आप किसी भी मैट्रिक्स, कोई और अपनी तरफ से भी मैट्रिक्स लिख सकते हैं, उसको कोई भी नेम दे सकते हैं, ए बी सी डी कुछ भी। ठीक है, उसके बाद आ जाता है ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। इसकी डेफिनेशन में द नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स इन ए मैट्रिक्स स्पेसिफाइज इट्स ऑर्डर। ये आपकी डेफिनेशन हो गई। इसका मतलब क्या बनता है वो मैं आपको बताती हूँ। इसका मतलब ये बनता है कि क्लियर नहीं, हाँ, इसका मतलब ये बनता है आपके पास कि आपके पास जैसे ये एंट्रीज लिखी है 1 2 3 4 5 6, तो ऑर्डर आपने कैसे बताने के, नंबर ऑफ रोज कितने हैं, 3 रोज हैं, R1 R2 R3, 3 रोज। उसके बाद कॉलम्स कितने हैं, 1 2, 2 कॉलम्स हैं, तो हमने इसका ऑर्डर लिखना है 3/2। ये इसका ऑर्डर, मतलब रोज हमने पहले लिखनी है, उसके बाद कॉलम्स का जो नंबर्स होगा वो बाद में लिखेंगे, तो हमारे पास इसका ऑर्डर बन जाएगा। ठीक है, अब देख लें डेफिनेशंस में है कि द नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स इन ए मैट्रिक्स स्पेसिफाइज इट्स ऑर्डर, कि नंबर ऑफ रोज कितनी होंगी और नंबर ऑफ कॉलम्स जितने होंगे, वो नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स से हमें पता चलेगा कि ऑर्डर क्या है उस मैट्रिक्स का। जैसे ये हमें एग्जांपल में दिया हुआ है m = 1 2 3 1 0 2, तो इसमें रोज कितनी है, 2 रोज है, 2 पहले आ जाएगा, उसके बाद कॉलम्स कितने हैं, 3, तो 3 बाद में आ जाएगा, 2/3, ये इसका ऑर्डर हो जाएगा। उसके बाद इक्वल मैट्रिक्स में लेट ए एंड बी बी 2 मैट्रिसेस, देन ए इज सेड टू बी इक्वल टू बी।
and denoted by A is equal to B if and only if the order of A is equal to order of B, their corresponding entries are equal. इसमें दो चीज़ें हमने जहन में रखनी है इक्वल मैट्रिसेस के लिए। सबसे तीन चीज़ें जहन में रखनी है। एक सबसे पहले कि हमने इसको डिनोट कैसे करना है, A इज इक्वल टू बी। कोई भी अगर हमें ए और बी मैट्रिक्स दिए हो तो उनको हमने इक्वल के लिए ए इज इक्वल टू बी शो करना है। अगर हमें दो मैट्रिक्स दिए हों वो सी और डी के हों तो हमने सी इज इक्वल टू डी लिखना है उसको। और दूसरी चीज़ हमने लिखनी है कि ऑर्डर दोनों का सेम होना चाहिए। जो हमने ऊपर ऑर्डर डिस्कस किया है इसी तरह सी और डी जो भी हमें मैट्रिसेस दिए हुए हैं उनका ऑर्डर सेम होना चाहिए। और तीसरी चीज़ जो हमने जहन में रखनी है वो ये है कि इनकी एंट्रीज़ हमारी जो है वो इक्वल होनी चाहिए। जैसे ये हमारे पास मैट्रिसेस लिखे हुए हैं दो, एक ए और दूसरा ये वाला मैट्रिक्स लिखा हुआ है हमारे पास बी, ठीक है। तो इसमें हमारे पास एंट्रीज लिखी है ए की 1 0 2 2 और बी वाले के 1 0 1 + 1 एंड 2। तीन चीज़ें हमने देखनी है, ठीक। दो चीज़ें हमने देखनी है इसमें। सबसे पहले कि इनका ऑर्डर कितना है, ए का 2 रोज 2 कॉलम्स, तो 2/2 ऑर्डर होगी इसका, 2/2। इसी तरह इसका भी 2 रोज 2 कॉलम्स, तो इसका भी 2/2 ऑर्डर हो गया हमारे पास। तो दूसरी चीज़ हमने क्या देखनी है कि इनकी एंट्रीज़ हमारे पास सेम होनी चाहिए। जैसे पहली एंट्री क्या है, ए की 1 है, बी की भी पहली एंट्री 1 है, ए की दूसरी एंट्री 0, बी की दूसरी एंट्री 0। इसी तरह ए की पहली एंट्री 2, ए की थर्ड एंट्री 2, इसी तरह बी की थर्ड एंट्री 2, 1 + 1 2 बन जाएगा। इसी तरह ए की फोर्थ एंट्री 2, बी की फोर्थ एंट्री 2। तो इनकी एंट्रीज़ भी सेम है और इनका ऑर्डर भी सेम है, तो ये हमारे पास क्या होंगे, इक्वल। और थर्ड चीज़ हमने इनको इक्वल कैसे डिनोट करना है, ए इज इक्वल टू बी लिख के, ठीक है। उसके बाद आ जाएंगे हम लोग एक्सरसाइज पे। अब यहाँ पे हो गया क्वेश्चन नंबर 1, जैसे फाइंड द ऑर्डर ऑफ फॉलोइंग मैट्रिसेस। ऑर्डर हमने बताना है जो हम लोग पीछे डिस्कस करके आ चुके हैं। तो इसके ऑर्डर क्या होगा, पहले रोज देखनी है हमने, कितनी रोज, 2, कॉलम्स कितने, 2, तो 2/2 ऑर्डर हो गया। इसी तरह यहाँ पे बी का 2 रोज 2 कॉलम्स, तो 2/2 ऑर्डर। सी वाले में देखें 1 रो, कॉलम्स कितने, 2, एक ये वाला कॉलम हो गया, एक ये वाला कॉलम हो गया, और रो जस्ट ये है। तो इसका ऑर्डर कैसे बनेगा, 1/2, ठीक है। 1 पहले रो लिखेंगे उसके बाद हम लोग कॉलम्स लिखेंगे, तो इसका ऑर्डर क्या बनेगा, 1/2। इसी तरह डी वाले में यहाँ पे देखें, यहाँ पे हमारे पास क्या है, 3 रोज हैं और कॉलम एक ही है, तो इसका ऑर्डर क्या बनेगा, 3/1। इसी तरह ई वाले में हमारे पास 3 रोज 2 कॉलम्स, तो 3/2। एफ वाले में 1 रो 1 कॉलम, ठीक है, तो 1/1 आ जाएगा इसका ऑर्डर। इसी तरह जी वाले में 3 रोज एंड 3 कॉलम्स, 3/3 ऑर्डर, 2 रोज एंड 3 कॉलम्स, तो क्या बन जाएगा हमारे पास, 2/3। उसके बाद आ जाएगा हम लोग क्वेश्चन, इसका आंसर आपने जस्ट यही लिखना है, 2/3, 3/3, 3/1, जस्ट ये आंसर्स हैं। उसके बाद आ जाएगा विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर इक्वल। हमने बताना है कि ये जितने भी हमें ए से लेकर जे तक मैट्रिसेस दिए हुए हैं इनमें इक्वल कौन से हैं। इक्वल वाले की हमने दो चीज़ें याद रखनी होती है, आपको याद होगा जो हमने पीछे पढ़ा भी, कि सबसे पहले तो उनका ऑर्डर सेम होना चाहिए, दूसरी बात कि उनकी आपके पास एंट्रीज सेम होनी चाहिए। जैसे फर्स्ट आपके पास है ए वाले का क्या है आपके पास ऑर्डर, देखें इसका 1/1। इसके आपने यहाँ पे देखना है कि और कौन सा ऐसा मैट्रिक्स है जिसके 1/1 ऑर्डर बनता है, वो ये वाला मैट्रिक्स है। 5 - 2 लिखा हुआ है ना, तो इसको जब हम करेंगे 5 में से 2 को माइनस करेंगे तो ये बनेगा 3, तो इसके भी 1/1 ऑर्डर है, इसका भी 1/1 ऑर्डर, इसका भी 1/1 ऑर्डर। उसके बाद दूसरी चीज़ क्या देखनी है हमने, एंट्रीज इसकी एक ही एंट्री है और वो है 3, इसकी भी एक ही एंट्री है और वो भी 3 है, तो हमारे पास ये किसके इक्वल बन रहा है, ए इज इक्वल टू सी है। इसी तरह बी वाले में देखें, इसकी हमारे पास है एक रो है और 2 कॉलम्स हैं, तो इसका ऑर्डर क्या बनेगा हमारे पास, 1/2 वाला हमारे पास। और दूसरा कौन सा है, ये वाला मैट्रिक्स है, ये भी 1 है और ये 2 है, ठीक है। 1/2 इसका ऑर्डर है, इसका भी ऑर्डर 1/2 है। दूसरी चीज़ हमने इनकी एंट्रीज देखनी है, इसकी फर्स्ट एंट्री 3 है, इसकी फर्स्ट एंट्री 5 है, एंट्रीज सेम नहीं हुई, तो इसका मतलब बी जो है वो डी के इक्वल नहीं है। ऑर्डर बेशक दोनों का सेम है लेकिन एंट्रीज सेम नहीं है, तो वो इक्वल नहीं होंगे। इक्वल होने के लिए दोनों चीज़ों का होना ज़रूरी है, एक तो ऑर्डर सेम होना ज़रूरी है और दूसरा एंट्रीज भी इक्वल होना ज़रूरी है। तो इसलिए हम एक और मैट्रिक्स ढूंढेंगे यहाँ पे,
ठीक है, वो हमारे पास ये आ गया। देखें इसमें क्या है हमारे पास ऑर्डर 1/2, इसका ऑर्डर भी क्या है हमारे पास 1/2। ठीक है, तो इनकी एंट्रीज देखें, फर्स्ट एंट्री 3, इसकी भी फर्स्ट एंट्री 3, इसकी सेकंड एंट्री 5, इसकी सेकंड एंट्री 5 बनती है। ये देखें 3 + 2 क्या हो जाएगी 5, तो इसकी भी सेकंड एंट्री 5 हो गई। ठीक है, इसी तरह आपने सारे कर लेने हैं। उसके बाद आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 3, इसमें है फाइंड द वैल्यूज ऑफ A, B, C एंड D विच सेटिस्फाई द मैट्रिक्स इक्वेशन। यहाँ पे इस मैट्रिक्स में जो A, B, C और D दिया हुआ है, इनकी वैल्यूज फाइंड आउट करनी है। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास लिखा हुआ है कि हमारे पास मैट्रिक्स दिया हुआ है A + C, C - 1, A + 2B, 4D - 6 इज इक्वल टू 0, 3 - 7 और 2D। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे हम लोगों ने करना क्या है। सबसे पहले तो ये चीज़ नोटिस करें, दोनों मैट्रिसेस के दरमियान में इक्वल का सिंबल दिया हुआ है। इसका मतलब क्या है कि ये दोनों मैट्रिसेस एक दूसरे के इक्वल हैं। और इक्वल मैट्रिसेस के बारे में हमने पढ़ा है अभी कि उनके लिए दो चीज़ों का होना ज़रूरी है। सबसे पहले उनका ऑर्डर सेम हो, ऑर्डर चेक करते हैं, 2 रोज 2 कॉलम्स, 2/2 ऑर्डर। इसी तरह इसमें भी 2 रोज 2 कॉलम्स, 2/2 का ऑर्डर, दोनों का ऑर्डर 2 ऑर्डर सेम हो गया। उसके बाद हमने दूसरी चीज़ सेटिस्फाई करनी है कि फर्स्ट एंट्री फर्स्ट के इक्वल होना ज़रूरी है। यही पढ़ा था हमने इक्वल मैट्रिसेस के लिए। तो हमने क्या करना है, A + C को हमने 0 के इक्वल रख देना कि फर्स्ट एंट्री फर्स्ट वाले के इक्वल। इसी तरह सेकंड एंट्री सेकंड एंट्री के इक्वल रखेंगे, 1 + 2B। थर्ड एंट्री 1 + A + 2B किसके इक्वल आ जाएगा, -7 के इक्वल। इसी तरह थर्ड एंट्री C - 1 किसके इक्वल आ जाएगा हमारे पास, थर्ड एंट्री के इक्वल। और 4D - 6 फोर्थ एंट्री फोर्थ एंट्री के इक्वल हो जाएगी, 2D के इक्वल। इनको हमने नेम दे देना, फर्स्ट इक्वेशन, इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 3, और ये हमारे पास बन जाएगी इक्वेशन नंबर 4। ठीक है, तो अब देखें हमने यहाँ पे लिखना है पहले फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3। इक्वेशन नंबर 3 क्या है हमारे पास, C - 1 = 3। अब देखिए ये -1 है, इक्वल की उस साइड पे जब जाएगा तो ये क्या बन जाएगा हमारे पास, प्लस का 1 हो जाएगा। तो हमारे पास C की वैल्यू क्या आ जाएगी, C = 4। C की वैल्यू हमने फाइंड कर ली। अब हमने किसकी फाइंड करनी है, A, B और D की। अब एक और चीज़ यहाँ, अब हमने लेना है इसको फर्स्ट से, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 से लेंगे A + C = 0। अब देखिए C की वैल्यू हमने पहले फाइंड कर ली है, C = 4 हमारा आंसर आया था। तो अब C = 4, तो C की जगह पे हमने 4 पुट कर लेना है यहाँ पे। ये +4 है, उधर जाके क्या हो जाएगा -4, और A की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास -4। अब देखें, अब हमने लेना यहाँ से क्वेश्चन नंबर 4 से, क्वेश्चन नंबर 4 फ्रॉम इक्वेशन नंबर 4, वो क्या हमारे पास 4D - 6 = 2D। ठीक है, तो अब देखें यहाँ पे ये D है, ये भी D है, तो D वालों को हम एक साइड पे कर लेंगे। 4D, ये प्लस का, इसके जिसके साथ कोई साइन नहीं होता उसके साथ प्लस का साइन होता है, तो ये प्लस का 2D इधर आके माइनस का 2D हो जाएगा, और ये -6 उधर जाके प्लस का 6 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हम इन दोनों को कर लेंगे माइनस, तो ये आ जाएगा हमारे पास 2D = 6, और ये 2 इधर जाके डिवाइड होगा, तो D की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, 3। ठीक है, D का आंसर 3 आ गया। ठीक है, तो अब हमने यहाँ पे लिखना है हमारे पास, देखें इक्वेशन 1 भी हो गई, 3 और 4 भी हो गई, बाकी क्या रहेगी इक्वेशन नंबर 2। तो हमने यहाँ पे लिखना है फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 क्या है हमारे पास, A + 2B = -7। ठीक है, अब देखें हमने A की पहले वैल्यू निकाल ली है -4, अब -4 को इसमें पुट कर लेना, -4 + 2B = -7। ये माइनस है उधर जाके, ठीक है, तो अब देखें ये -4 है, उधर जाके प्लस का 4 हो जाएगा, ये बन जाएगा 2B = -7 + 4, तो 2B = आ जाएगा हमारे पास -3। इसी तरह ये 2 मल्टीप्लायर उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, और B की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी -3/2। अब हमने सबकी वैल्यू निकाल ली, एक भी, B, C, D सबकी वैल्यूज निकाल ली। अब हमने चेक करना है कि जो हमने वैल्यूज़ निकाली हैं वो ठीक हैं या नहीं। हमने इनकी, अब देखें यहाँ पे ये हमारा क्वेश्चन था,
इनकी वैल्यूज़ हमने ये पहले ही निकाल ली थी। a = -4, b = -3/2, c = 4 एंड d = 3। अब हमने इनको चेक करना है कि जो हमने वैल्यूज़ निकाली हैं वो ठीक भी निकाली हैं या नहीं। ठीक है, तो अब हमने पहले यहाँ पे लिखना है मैट्रिक्स ये वाला a + c, c - 1, a + 2b एंड 4d - 6। अब इनमें वैल्यूज़ पुट कर लेनी है जो हमने निकाली हुई है ऑलरेडी। तो यहाँ पे हमने पहले वैल्यू पुट कर ली। ये a दिया हुआ है, a की वैल्यू पुट करेंगे -4 + c की वैल्यू पुट कर लेंगे। उसके बाद a की वैल्यू फिर से -4 + 2, b की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी -3/2। इसी तरह c की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 4 - 1, 4d - 6। 4d की वैल्यू क्या है हमारे पास 3 - 6। ये हमारे पास एंट्रीज हमने सारी पुट कर ली, वैल्यूज़ जो निकाली थी। ठीक है, अब देखें इसका आंसर क्या बनेगा हमारे पास। -4 + 4 कट जाएगा 0, -4 प्लस, अब देखिए यहाँ पे ये 2 इससे कैंसिल हो गया, बाकी प्लस माइनस आ जाएगा यहाँ पे, और ये वाला 3 आ जाएगा। 4 - 1 3 आ जाएगा, 4 3 12 हो जाएगा, -6 आ गया साथ। ठीक है, इसी तरह यहाँ पे 0, ये 3, यहाँ पे -4 - 3 -7, और ये क्या हो जाएगा हमारे पास 12 - 6 6 के इक्वल। अब देखें ये सारी एंट्रीज उसके इक्वल आई या नहीं। 0 0 के इक्वल, फर्स्ट एंट्री फर्स्ट के इक्वल हो गई, सेकंड एंट्री -7 सेकंड एंट्री के इक्वल, -7 के इक्वल, थर्ड एंट्री 3 वो थर्ड एंट्री के इक्वल, फोर्थ एंट्री 6 फोर्थ एंट्री के इक्वल। फोर्थ एंट्री ये देखें इसके इक्वल, अब आप कहेंगे कि ये नहीं हो रहा, ये 6 है, यहाँ पे 2d है, तो क्या होगा हम 2d की जगह पे d की वैल्यू पुट करेंगे 3, तो वो हमारे पास 6 बन जाएगा। ठीक है, तो सारी एंट्रीज भी अब इक्वल हो गई। इसका मतलब जो हमने आंसर निकाला है वो हम आंसर्स निकाले हैं a b c d के, वो हमारे बिल्कुल ठीक है। ठीक है, तो आज हमने किए एक्सरसाइज नंबर 1.1 9th क्लास की। उसके बाद हम लोग कल करेंगे फिर 9.2। थैंक यू सो मच।